आपने रामायण से संबंधित अनेक प्रसंग को बतलाया है जो विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मैं चाहूँगा कि परिवार, समाज, देश और विश्व में अधिकार को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। आज देखा जा रहा है कि किस तरह से अधिकार को प्राप्त नहीं किया जा रहा है, लोग उसे दबा रहे हैं। अपने हक के लिए जब तक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक हक की प्राप्ति नहीं होगी। परिवार, समाज और देश में हक की लड़ाई जब तक नहीं लड़ी जाएगी तब तक प्राप्त नहीं हो सकती है। आज विद्यालय में देखा जा रहा है कि किस तरह से शिक्षकों को परेशान करना पड़ रहा है। सरकार भी यह नहीं चाहती है कि उन शिक्षकों को समाज में स्थान दिलाया जाए। मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप महाभारत का कोई ऐसा प्रसंग लाएं जिससे व्यक्ति को और सरकार को यह लगे कि जो शिक्षक दिन रात करके मेहनत करते हैं, उतना ही शिक्षित हैं, फिर भी उन्हें हक नहीं मिल रहा है। इसलिए आप महाभारत के माध्यम से यह बताएं जिससे उन्हें लगे कि उन शिक्षकों को, उन व्यक्तियों को हक मिल सके। जी राजेश बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण बात को रखा है आपने मेरे सामने, और ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से समाज में, परिवार में, देश में अधिकार का हनन हो रहा है। लोगों को दबाया जा रहा है, दबे कुचलों को सताया जा रहा है, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। आगे ही उन्होंने फिर कहा है, छोड़ो मत अपनी आंत शीश कट जाए, डरो मत अन्याय पर भले ब्योम फट जाए। दो बार नहीं जमराज कंठ धरता है, जो मरता है एक ही बार मरता है। इसलिए तुम स्वयं युद्ध के चरण मार्ग पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। अपने अधिकार के लिए मर मिट जाना भी बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। अपने अधिकार के लिए इंसान को लड़ने की बात राष्ट्रकवि दिनकर सिंह ने सिखाया है। साथ ही इस बात की पुष्टि महाभारत में भगवान कृष्ण के मुखारबंद से जितनी वाणी निकला है उसी का उल्लेख गीता में है। उन्होंने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयी, ततो युद्धाय युज्यो सनैवम पापम वापसयसि। इसका मतलब हुआ कि आप सुख दुख की चिंता छोड़ो, हार जीत की चिंता छोड़ो, जस अवजस की चिंता छोड़ो, और अर्जुन तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यही धर्म है, तुमको अवजस नहीं दिखेगा। और अर्जुन मोहग्रसित हो गए कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, किसको मारूं? सब तो अपना ही है। कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई मामा है, कोई भांजा है, कोई प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, कोई हायर सेकेंडरी के टीचर्स हैं, कोई यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं। तमाम हमारे बंधु बांधव हैं, रिश्तेदार हैं। आखिर किसको मारूं? कृष्ण ने कहा, अगर ऐसा होता तो तुमको खाने लायक भी तो जमीन देता दुर्योधन। लेकिन क्या ऐसा कर रहा है? वो तो कह रहा है कि बिना लड़ाई का सुई की नोक भर भी हम जमीन नहीं देंगे। और तुम माध्यम और जरिया बन रहे हो, तुमको जस लगेगा कि तुमने मारा, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो।
ये तो स्वतः अपने पाप से मर रहे हैं, अपने कर्म से मर रहे हैं। देखो मेरा सुदर्शन चक्र। और उन्होंने अर्जुन ने जब देखा तो उसका मोह भंग हो गया, जो होने वाला फ्यूचर था वो सामने आ गया। इस प्रकार से महाभारत में जो घटना घटी है उसके बारे में कौन नहीं जानता है। वो अधिकार की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, वो भारत की लड़ाई है, वो अधिकार की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह से प्रस्तुतिकरण किया है महाभारत के माध्यम से कि निश्चित रूप से यह समाज और सरकार को सुझाव देगी कि आने वाला समय में एक ऐसा कार्य किया जाए जिससे कभी भी किसी को दबाया नहीं जाए, हमेशा उनका हक दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।